नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको वो समझाने वाला हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं समझाएगा बाज़ार में। और अगर आज की वीडियो बेसिकली आपने समझ ली या ये जो सनेरियो या ये जो मैनिफेस्टो बेसिकली मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर ये आपकी समझ में आता है तो मेरे हिसाब से रिटर्न बनाने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सकती है। रिटर्न बनाने की जो कंसिस्टेंसी है वो इम्प्रूव हो सकती है और इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। चलिए, यहाँ पर साल 2024 का लेटेस्ट डेटा क्या बोलता है। यहाँ पर जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, दोनों मिला करके वो इन्वेस्टर जो इंट्राडे नहीं करते और एफएनओ नहीं करते, उनको छोड़ करके मैं ये डेटा आपके साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उनमें से 92% इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स 10% से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि लगभग 10% से ऊपर का रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये लास्ट 3 इयर्स का डेटा निकल करके आया है। अब ऐसे में ये बड़ी सोच विचार की बातें हैं, सूझबूझ की बातें हैं, और इसके ऊपर बेसिकली एक रिसेंट डेज में मैंने वीडियो बना करके आपको बहुत बढ़िया गाइडलाइंस देने की कोशिश की थी। सो यहाँ पर जो भी बाजार में बिगनर्स हैं या जो बाजार में 3-4 साल लगा चुके हैं, रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं, आज की वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करूंगा, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हाईलाइट करूंगा। और जब मैं ये सारी बातें आज के दिन कर रहा हूं तो इस समय बाजार भी डाउन है, सभी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी डाउन है। और एक और अमेजिंग आंकड़ा है, अगर आप पिछले एक साल में यानी कि आज से एग्जैक्ट 12 महीने पहले से अगर आपने कोई भी एसआईपी चालू की हो म्यूचुअल फंड में, उससे भी कम एनएवी आज के दिन उन म्यूचुअल फंड्स की निकल करके आ रही है। यानी कि पिछले एक साल से जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज अगर करंट आप वही म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो उसकी जो करंट एनएवी है आज सस्ती है, आपकी एनएवी वाली एवरेज एनएवी महंगी मिलेगी। तो यहाँ पर इतना बेस्ट समय बाजार में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये गाइडेंस देना चाहूँगा कि अगर आप जो है कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको सीखने की ज़रूरत है। और जब सीखने की ज़रूरत होती है तो बराबरी में सीख करके इन्वेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ सीखा जाता है। और अपना पैसा बेसिकली जो है किसी ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाता है जो इस ओवरऑल सेक्टर में लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल रहा हो। अब यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। और म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली जब आप जाएंगे तो आपकी क्या कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। सो एवरेज मिड कैप और लार्ज कैप, बेसिकली लार्ज कैप को छोड़ दो, एवरेज मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं या कोई स्पेसिफिक सेक्टोरियल बेसिस फंड की बात कर रहा हूं, तो पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज उन्होंने 21% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, और पिछले 3 सालों में उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, और पिछले 1 सालों में उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है बाजार की, उससे डबल या 2.5 गुना आपकी रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको अभी हाईलाइट किया कि आज करंट एनएवी काफ़ी नीचे है, इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग भी म्यूचुअल फंड में की जा सकती है, पहली बात मैं आपको बता दूं। जस्ट टैक्स का थोड़ा सा वो पड़ता है, लेकिन वो भी ओवरऑल जब आप टैक्स कंडीशन में आएंगे उसके बाद की बातें हैं। अगर आप हो सकता है टैक्स कंडीशन में ना ही आए, ओवरऑल ही जो आपकी कमाई यही हो, तो भी यहाँ पर आपको टैक्स रिबेट मिलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर क्या किया जा सकता है। आज के समय में म्यूचुअल फंड्स की एनएवी सस्ती है, तो अभी लमसम इन्वेस्टमेंट उन म्यूचुअल फंड्स में की जा सकती है। ये एटलीस्ट 2 पार्ट्स बना करके इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मैं कह रहा हूँ जैसे ही बाजार के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, मैं मल्टीपल टाइम ऐसी जो है स्विंग ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी करता हूँ। सो यहाँ पर ये इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पता लगता रहता है कि कहाँ कितने रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर अंदर या जब भी बाजार में रुकावट यानी कि जो ये गिरावट है ये बंद हो जाएगी और बाजार कहीं ना कहीं अपने पुराने लेवल्स पर जाने की कोशिश करेगा, तब ही आपके जो बेसिकली म्यूचुअल फंड में 8 से 10% का रिटर्न आ जाएगा। और वो स्विंग ट्रेडिंग में म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न मोर देन इनफ है। यानी कि आप जो एफडी वाला रिटर्न होता है उससे ज़्यादा रिटर्न मेरे हिसाब से 3 से 4 महीनों में निकाल पाएंगे। तो पहला तो एक ये जरिया है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि लमसम में इन्वेस्ट करके 20-22% के रिटर्न के लिए पैसा वहीं पर छोड़ दो। अब
पैसा जब आपका 20-22% से कंपाउंड हो रहा है, देखिए आप पर तो हो नहीं रहा, सो बेसिकली उसका क्या अल्टरनेटिव है कि आप म्यूचुअल फंड्स को पैसा जो है अपना बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए दे सकते हैं। तो वहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी और उस दौरान अगर 1-1.5 साल का समय आपको बेसिकली 2 साल का समय मिलता है तो आप सीख सकते हैं बाज़ार को, सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सीखिए, लगातार सीखिए और बाज़ार में आगे बढ़ते चले जाइए। ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने लेटेस्ट डेटा से रिलेट की और यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमसे कुछ भी छुपा नहीं होता है। मैं जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मेरे पास डेली 15 से 20 पोर्टफोलियो मेरे मेल पर आते हैं और बड़े दुखद जो है अंदाज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगातार उन पोर्टफोलियोज़ में मुझे लॉस भी देखने को मिलते हैं और लगातार उन पोर्टफोलियोज़ में बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं। इक्का दुक्का या 3 कोई पोर्टफोलियोज़ दिन में देख लिए, 2 पोर्टफोलियो देख लिए, वही ऐसे होंगे जिनमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बाकी पोर्टफोलियोज़ उसी अकॉर्डिंग डेटा के आधार पर नीचे पड़े रहते हैं। तो पिछले 3 सालों से 4 सालों से जब रिटर्न नहीं बन रहा है तो फिर उसको पैसे को निकाल करके म्यूचुअल फंड में डालिए, कहीं तो पैसा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप सेम सिनेरियो से कंटिन्यू करते हैं, मेरे जो है अकॉर्डिंग 2 ही चीज़ें होंगी, तीसरी नहीं होगी। यहाँ पर या तो आपका पैसा नेगेटिव में चला जाएगा या सेम रेंज के अंदर घूमता रहेगा, ना रिटर्न बनेंगे ना नुकसान होगा और सेम तरीके से 2-3 साल निकल जाएंगे, 15-20% के रिटर्न बनेंगे जो कि स्टिल इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को बेसिकली जो है ये बिल्कुल जो है कहना चाहूँगा कि अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया टाइम है। आइदर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया टाइम है, लेकिन अगर आपको बेटर स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता है तब यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आता है तो फिर स्टॉक मार्केट की ओर मूव कर सकते हैं। यानी कि ये जो फ्री कैश फ्लो आपके पास है इसे अभी जो है फ्री रखने का समय नहीं है, इसे इन्वेस्ट करने का समय आ गया है। और अगर आप जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपने अंदर ला पा रहे हैं कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा लूँगा, तो फिर एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। और अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है लेकिन फ्री कैश फ्लो आपके पास है, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को बिल्कुल जो है सेलेक्ट कीजिए। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के साथ भी जाया जा सकता है और उनमें आप जो है उनकी कौन कौन सी होल्डिंग्स हैं उनको भी जो है क्रॉस वेरीफाई करते हुए नज़र आ सकते हैं। क्या चार्जेस वो ले रहे हैं, किस प्रकार का फंड वैल्यू उनके पास है, कितना AUM जनरेट कर रहे हैं, कौन उसको मैनेज कर रहा है, लास्ट 3 ईयर्स में कितने रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर्स में कितने रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर में कितने रिटर्न है। ये सारे डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको कोई भी 2 अच्छे फंड्स मिल जाएंगे और आप वहाँ इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरी सलाह पर ज़रूर गौर कीजिएगा और यहाँ बाज़ार में बजाय हीरो बनने के आप रिटर्न निकालने पर फोकस कीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, रिटर्न कैसे भी आए, रिटर्न रिटर्न होता है और यहाँ पर पैसा पैसा ही होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूँगा कौन कौन रिटर्न निकाल पाने में असमर्थ रहा है और कौन कौन जो है बेसिकली अभी फ्री कैश फ्लो को म्यूचुअल फंड्स की ओर अग्रसर करना चाह रहा है। तो यहाँ पर एक बेस्ट ट्राई है और इसे बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है इस करंट मार्केट सिनेरियो में।